गया। सबको पता है कि हम लोगों की एक एक मांगे, मैम अतिशी मैम सारे लोग आए थे, सब लोगों ने नोट करके लेके गई, बोल रहे ड्राफ्टिंग होगी, बट इंस्टेंट हम लोग को 25 में एग्जाम देना है। मुझे सारे मतलब इसमें से आधे से ज़्यादा बच्चे होंगे जिसको 25 में अटेम्प्ट देना है। वो बच्चे अपनी इंस्टेंट मांग को पूरी करना चाहते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी हो गई, अभी लाइब्रेरी हो गई, अभी रूम रेंट हो गया, ये सब इंस्टेंट चीज़ें हैं जो अभी हो। इसलिए अभी भी हमारा जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू है। आपको कुछ लोग मीडिया के आते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पे काफ़ी कम लोग हैं, ये वो हैं। अभी दिक्कत क्या है कि अभी कल एक CAPF एग्ज़ाम है, UPSC मेंस 20 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, UP PCS 27 अक्टूबर में, बिहार PCS है, तो सब बच्चों को पढ़ना भी है। तो अभी हमने डिसाइड करा है कि हम शिफ्ट वाइज चलेंगे, कि 2 घंटे के बाद दूसरे स्टूडेंट आएंगे, जैसा अभी हम जाएंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट सबसे पहली बार कमज़ोर नहीं पड़ा है, हमारा प्रोटेस्ट लगातार जारी है। 7 दिन हो गए हम बोल रहे हैं कि जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम चलते रहेंगे। आपने डिमांड का पूछा था मैम, सबसे पहली बात हमने डिमांड करी थी राउज IAS से 1 करोड़ रुपए की, जिसके अंदर 1.5 लाख फीस है और उसमें 400 से 500 स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं और ऑल ओवर इंडिया की ब्रांच है। और इनके वकील ने क्या बोला है, 50 लाख देंगे, वो भी कंडीशनल, जिसमें कि 25 लाख रुपए ये हर एक 3 स्टूडेंट को अभी रिलीज़ करेंगे और 25-25 लाख ये तब रिलीज़ करेंगे जब इनके CEO बाहर आएंगे। तो और जबकि वो नॉन अवेलेबल ऑफेंस के अंदर है क्या, और इन्होंने क्या दिया रीज़न कि हमारे पास पैसा नहीं है। इतनी बड़ी मैम आप खुद देख लीजिए कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। आज 7 डे है, 4th डे पे फिर से सेम उसी तरीके से जिस तरीके से 27 को ये जिस तरीके से 3 बच्चों की जान गई, सेम टू सेम वही सिचुएशन आई थी। और हम लोग इतने पानी में थे, मैं मतलब 10 बजे रात तक मैं इस बारिश में मैं भीगी थी। आप खुद सोच के देख लीजिए कि अब तक इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद भी 4th डे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वाई किसी प्रकार की कोई सक्रिय कार्रवाई नहीं हो रही है। सभी लोग आ रहे हैं, सभी लोग आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन त्वरित कार्रवाई जिसकी मांग हम लोग लगातार करते आए हैं, उस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है मैम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच इंडिया। मेरा नाम जूही पंडित है और अभी मैं मौजूद हूँ राव IAS स्टडी सर्कल के सामने। और यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है और अभी हम जानना चाहेंगे कि छात्रों की मांगों पर कितनी कार्रवाई हुई है और अभी वो आगे क्या डिमांड्स चाहते हैं। तो चलिए आज हम UPSC एस्पिरेंट से बात करते हैं। एक्सपीरियंस है, यहाँ पर कितना बदलाव देख रहे हैं और आप लोगों की मांग पूरी हो रही है या नहीं हो रही है? देखिए, किसी प्रकार की कोई सक्रिय कार्रवाई नहीं हो रही है। सभी लोग आ रहे हैं, सभी लोग आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन त्वरित कार्रवाई जिसकी मांग हम लोग लगातार करते आए हैं, उस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है मैम। और हम लोग LG साहब से मिले, कमिश्नर साहब से भी मिले, और खाली वो लोग भी आश्वासन दे रहे हैं। इसे एक CBI का आदेश दिया गया हाई कोर्ट। केजरीवाल के भी काफी सारे नेता आप लोगों के साथ मिल चुके हैं? जी, सारे आ रहे हैं, यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एक्टिव कार्रवाई नहीं किया गया है। सर आप लोग कार्रवाई में क्या चाहते हैं जो अभी तक पूरी हो नहीं पा रही है? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि कम से कम कंपनसेशन दिया जाए उनको, मतलब मिनिमम 5 करोड़ तो एटलीस्ट दिया जाए MCD द्वारा और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स द्वारा मिलकर। और दूसरा ये चाहते हैं कि हम सबको जो पढ़ाई हमारी बाधित है उसके लिए पब्लिक लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए सरकार द्वारा पूरी सुरक्षा के साथ, क्योंकि हम लोग प्राइवेट लाइब्रेरी में अब इसका रेट बढ़ गया है 2500 से लेकर 2000 से लेकर, मतलब आपका 5000 रुपये इसका मतलब हो गया रेंट, मतलब 1 महीने का। तो हम लोग तो भाई मध्यम परिवार से आते हैं, UPSC की तैयारी करने वाला बच्चा कोई भी अमीर घराने से मतलब बहुत कम आता है। अधिकांश आते हैं लोअर मिडिल परिवार से, जो कि मिडिल से भी नीचे होते हैं वो लोग, ठीक, उस परिवार से आते हैं, या तो कहीं तो गरीब तबके से भी आते हैं। तो बताइए 5000 रुपये वो लाइब्रेरी में कैसे देगा? सर जैसे कंपनसेशन की बात तो है, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या निकलेगा? अगले साल भी बारिश होगी, अगले साल भी बहुत बच्चों की जान जाएगी। देखिए, अब परमानेंट सॉल्यूशन पर कोई बात नहीं कर रहा है, सब बात कर रहे हैं कि कंपनसेशन इतना मिले उतना मिले। परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि एक काम MCD का है, जो दिल्ली नगर निगम है, इसको क्या करना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम को इन लोगों को बढ़िया करना चाहिए पूरा, कि यमुना नदी से डायरेक्ट कनेक्ट करके ड्रेनेज सिस्टम को हम लोग बढ़िया किया जाए। उस पर काम नहीं कर रहे हैं लोग। खाली अधिकारियों को टर्मिनेट कर देने से, अधिकारियों को सस्पेंड कर देने से समाधान नहीं होने वाला है। ये दिल्ली जो है देश की राजधानी है, इसका यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम जो है बढ़िया बनना चाहिए और इसका जो है परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, तब जाकर हम लोग मतलब ठीक से कोई भी यहाँ पे हम नहीं, कोई भी आम आदमी रह सकते हैं। सर
ये एक घटना हुई है, इसके बदौलत ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट पहले बात नहीं करते थे। जैसे कि उनको इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है, छोटे कमरे होते हैं, खाना पीना उनको सही से नहीं मिलता है। तो सर ऐसी बहुत सी तमाम चीज़ें हैं जो अब उभर कर आ रही हैं। इसकी भी डिमांड हमने एलजी साहब के सामने रखी है, कमिश्नर सर है उनके सामने रखी है। तो उन्होंने बोला है कि इस पर एक रेगुलेशन एक्ट बनेगा आने वाले कुछ समय में। लेकिन बात यह है कि भाई बन क्यों नहीं रहा है जल्दी, ये क्यों आश्वासन देकर, क्या फिर ये आगे की घटना को भी फिर निमंत्रण दिया जा रहा है क्या? क्योंकि आप ही देख सकते हैं केवल कार्रवाई जब से हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है तो खाली यहाँ पे कार्रवाई हो रही है, खाली इसी तरह बस यहीं पे हो रही है। जबकि ये बात मसला जो है मुखर्जी नगर का भी है, पटेल नगर का, यहाँ से लेकर पटेल नगर तक का है। तो हर एक क्षेत्र में जहाँ पे विद्यार्थी रहते हैं उनका ये मसला है। तो कार्रवाई जो है ये त्वरित होनी चाहिए, धीमी कार्रवाई नहीं चाहिए हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको सॉल्यूशन चाहिए। और जो सॉल्यूशन निकाले वो यहाँ पर आए, वरना हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो सर अब आप लोग आगे क्या स्टेप उठाने वाले हैं? आगे हम लोग इसी अनिश्चित काल तक धरना देंगे, बैठकर चुपचाप शांतिपूर्वक। जो हम लोग हो रहा है ना प्रिपरेशन वगैरह, तो इफेक्ट हो रहा है, फिर इफेक्ट हो रहा है, लेकिन इसी में हम लोग बैठ के पढ़ भी रहे हैं। आप बुक्स देख सकते हैं, वहाँ पर कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर कृपया आप बुक्स भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे बुक्स भी है, देखिए देख सकते हैं आप। इन्वायरमेंट की किताब है, सारी किताबें यहाँ पर, हिस्ट्री की है, साइंस टेक की है। आप देख सकते हैं कि बच्चे जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई कहाँ एक एकांत कमरे में करते थे और आज वो कहाँ सड़कों पे आके अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम देखिए, हमारा काम है हम छात्र हैं, हमारा काम पढ़ाई करना, जब तक हमें सफलता ना मिल जाए। तो अब हमारे लिए लाइब्रेरी बंद हो चुकी है, तो हम लोग खुले में पढ़ रहे हैं। इसी को हम लोग ओपन लाइब्रेरी, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, इसी को ओपन लाइब्रेरी मांग कर पढ़ाई करेंगे अपना। दूसरा क्या करेंगे? पढ़ाई थोड़े बाधित होने देंगे अपना। तो यही है, हम चाहते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द मतलब हमारी मांग को पूरा करे। उचित मांगे हैं हमारी, कोई मतलब फालतू मांगे नहीं है ये। मैम ये बताइए कि हमारे देश में इतने पेपर लीक हो गए, नीट का पेपर लीक हो गया, अब नीट नहीं होने वाला है, यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया, और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चे, उनकी जान जा रही है। मैम आप खुद देख लीजिए कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। आज 7 डे है, 4th डे पे फिर से सेम उसी तरीके से जिस तरीके से 27 को ये जिस तरीके से 3 बच्चों की जान गई, सेम टू सेम वही सिचुएशन आई थी। और हम लोग इतने पानी में थे। मैं मतलब 10 बजे रात तक मैं इस बारिश में मैं भीगी थी। आप खुद सोच के देख लीजिए कि अब तक इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद भी 4th डे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वाई? इसका मुझे पूछना है क्यों? क्योंकि हम मतलब आप खुद देख लीजिए कि हम लोगों ने पहले ही इन्हें इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पे सेम मतलब ये बच्चों ने कंप्लेन किया कि मतलब ऐसी सिचुएशन आ सकती है। इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर से रिमाइंड, काफी सारे स्टूडेंट पहले से ही कह रहे थे कि यहाँ पर ऐसी घटना घट सकती है, क्योंकि उन लोगों ने इस सिचुएशन को फील किया था, देखा था, फिर से पानी आ रहा था, इसलिए उन्होंने कंप्लेन किया। यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की एमसीडी, यहाँ की मेयर, सारे लोग कहाँ चले गए थे? एक्शन क्यों नहीं लिया? ये मतलब आम आदमी पार्टी के नेता भी तो आ रहे हैं यहाँ पे मैम। हाँ, ये लोग आ रहे सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने, अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करने, और कुछ करने नहीं आ रहे हैं ये लोग। मतलब बच्चों की जान गई है ना, ये सिर्फ इनकी लापरवाही की वजह से गई। अगर इन लोगों ने ना एक्शन लिया होता तो उस दिन नहीं ये हादसा हुआ होता, और हादसा होने के अभी भी चांसेस थे, क्योंकि 4th डे पे सेम टू सेम उसी तरीके से बारिश आई और हम लोग सेम उसी सिचुएशन को फिर से दोबारा फील कर रहे थे। और सच बता रहे हैं, हम लोग मतलब ये सोच रहे थे कि इतने दिन हो चुके, अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। मैम फिर आप क्या चाहते हैं? आप लोगों की क्या मांग है, कैसा एक्शन होना चाहिए? की मांग आज 7 डे हो गया, सबको पता है कि हम लोगों की एक मांगे। मैम अतिशी मैम सारे लोग आए थे, सब लोगों ने नोट करके लेके गई, बोले ड्राफ्टिंग होगी, बट इंस्टेंट हम लोग को 25 में एग्जाम देना है। मुझे सारे मतलब इसमें से आधे से ज्यादा बच्चे होंगे जिसको 25 में अटेम्प्ट देना है, वो बच्चे अपनी इंस्टेंट मांग को पूरी करना चाहते हैं। जैसे कि लाइब्रेरी हो गई, अभी रूम रेंट हो गया, ये सब इंस्टेंट चीजें हैं जो अभी हो सकती हैं। कुछ दिन लोगों का तो फिर से पेपर होने वाला है, इससे तो बहुत ज्यादा आप लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं आप लोग। हाँ
ये तो मेंस होने वाला है ना 25 में, जिसको अटेम्प्ट देना है। अभी इंस्टेंट सॉल्यूशन इन लोग को ये करना चाहिए कि पीजी के लिए कोई एक्ट बनाए कि ये लोग मनमानी रेंट ना ले सके, प्लस ब्रोकर पे इन लोगों को, ब्रोकर को कोई ना कोई इन लोगों के लिए, ब्रोकर के लिए भी एक्ट बनाना चाहिए, चाहे कुछ है जो इनको रोक सके, क्योंकि ब्रोकर बहुत परेशान करते हैं बच्चों को। और ये मतलब सबसे सच बता रही हूँ, इस पूरे एरिया में ना सबसे ज़्यादा परेशान ब्रोकर करते हैं, प्लस जो पीजी के ऑनर करते हैं। इन लोगों पे ये सब इंस्टेंट चीज़ें, मैम इंस्टेंट करना चाहिए सॉल्यूशन। ड्राफ्टिंग है, अगर अथॉरिटी बनानी है बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, तो वो तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है ना, वो आप 1 महीने 2 महीने में कीजिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद आप कीजिए। मैम आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ, मैं भी प्रिपरेशन। कहाँ के रहने वाली हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति राव है और मैं यूपी से हूँ। मतलब मैं यूपी से, एक तो लड़कियों के लिए इतनी ज़्यादा सिचुएशन, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, घर वाले आने नहीं देते हैं, कितनी मुश्किल से तो लड़कियां आती हैं। इस घटना को देखने के बाद घर वालों का क्या रिएक्शन है? घर वाले इतने परेशान हो चुके हैं कि घर वाले, मेरे पेरेंट्स को भी सच बता रही हूँ, भी उन लोग को लग रहा है कि अब इसे घर बुला लेना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, कितना दिन ये फेस करेगी, कोचिंग तो बंद ही हो जाएंगे, ऐसे ऐसे उन लोग के अंदर बहुत ज़्यादा फियर हो चुका है। अब इस चीज़ को हम लोग उन्हें समझाने की जितनी कोशिश है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये है कि हम तो कोचिंग की फीस पूरी जमा कर चुके हैं, रिफंड होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता है, ये प्रॉपर अथॉरिटी बनेगी उसके बाद ये सारे कोचिंग। और मैम यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए कोई भी ऐसा नहीं आता है, जिसके अंदर गट्स होता है, जिसके अंदर प्रेरणा होती है ना मैम, वही बच्चे आते हैं इस चीज़ को प्रिपरेशन करने। जो नीलेश था, जिसको करंट लगा था कुछ दिन पहले, अभी ये ट्रेजेडी होने से पहले कुछ टाइम लगा था, उस लड़के ने प्री निकाल दिया था। पता है हम लोग इसमें से ना बहुत सारे बच्चे मतलब इतने ऐसे सिचुएशन से निकल के बाहर आते हैं ना, वो कुछ करने के लिए आते हैं। और इन लोगों को पता है अगर ऐसी ट्रेजेडी या फिर ऐसा कुछ ना, ये बड़े बड़े लोग होते हैं ना जो कहते हैं ना पल में राजा पल में रंग, अगर ये मतलब अभी इन लोगों के पास पावर है, कल को वो पावर चली गई ना, ये लोग रोड पे आ जाएंगे, तब इन लोगों को फील होगा। अभी जब तक पावर है ना, ये लोग स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आ रहे हैं सिर्फ मतलब अपनी जो है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने आ रहे हैं और कुछ नहीं करने आ रहे हैं, और हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब तक नहीं मिला है। इसी वजह से हम लोग आज तक यहाँ पे हैं। सर एक बात बताइए, ये घटना को हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर से सिचुएशन ना पहले जैसी आ जाएगी, क्लासेस चलने लगेंगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर से मीडिया में जो खबरों की लाइनें होंगी ना वो चेंज हो जाएंगी। देखिए मैम, उसी लिए अभी भी हमारा जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू है। आपको कुछ लोग मीडिया के आते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पे काफ़ी कम लोग हैं, ये वो हैं। अभी दिक्कत क्या है कि अभी कल एक CAPF एग्ज़ाम है, यूपीएससी मेंस 20 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, यूपी PCS 27 अक्टूबर में, बिहार PCS है, तो सब बच्चों को पढ़ना भी है। तो अभी हमने डिसाइड करा है कि हम शिफ्ट वाइज चलेंगे, कि 2 घंटे के बाद दूसरे स्टूडेंट आएंगे, जैसा अभी हम जाएंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट सबसे पहली बार कमज़ोर नहीं पड़ा है, हमारा प्रोटेस्ट लगातार जारी है। 7 दिन हो गए, हम बोल रहे हैं कि जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम चलते रहेंगे। आपने डिमांड का पूछा था मैम, सबसे पहली बात हमने डिमांड करी थी राव IAS से 1 करोड़ रुपए की, जिसके अंदर 1.5 लाख फीस है और उसमें 400 से 500 स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं और ऑल ओवर इंडिया की ब्रांच है। और इनके वकील ने क्या बोला है, 50 लाख देंगे, वो भी कंडीशनल, जिसमें कि 25 लाख रुपए ये हर एक 3 स्टूडेंट को अभी रिलीज़ करेंगे और 25-25 लाख ये तब रिलीज़ करेंगे जब इनके CEO बाहर आएंगे। तो और जबकि वो नॉन अवेलेबल ऑफेंस के अंदर है क्या, और इन्होंने क्या दिया रीज़न कि हमारे पास पैसा नहीं है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के आप बैठे हो, आपके पास पैसा नहीं है, 1 करोड़ रुपए नहीं है आपके पास, और आप ये क्या बहाना दे रहे हैं, पैसा नहीं है, जब ये बाहर आ जाएंगे तब दे देंगे। सेकंड मैम, यहाँ पे इंश्योरिटी होनी चाहिए। मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ यहाँ पे काफ़ी सालों से। परमानेंट सॉल्यूशन बताइए सर। वही मैम, देखिए अभी आप बेसमेंट का कर देंगे, कल को फिर कुछ बिल्डिंग में हो जाए तो उन सब चीज़ों का क्या होगा। और लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे थे, करंट लगने से उनकी मौत हो गई। वही मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। अभी जो लाइब्रेरी की फीस होती थी 2 से 2,500 हज़ार रुपये होती थी, लेकिन तुरंत ही जिनका जो लाइब्रेरी थी वो फर्स्ट फ्लोर पे थी, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 रुपये तक हो चुका है वो उसका। और अभी एक और लड़की थी जिसको करंट लगा, उसकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई, और उस बंदे ने भी अपनी फीस कितनी कर रखी है, 4-5 हज़ार रुपये। यार आपको तो मेंस वाले बच्चों के लिए फ्री कर देना चाहिए 1 महीने के लिए। कितना टाइम बचा है मैम, आप खुद बताइए, सितंबर में मेंस है, 1 महीना पढ़ने के लिए बचा है, और आप इस तरीके से बच्चों को मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। आपको तो ये बोलना चाहिए चलिए ठीक है, हम 1 महीना आपके लिए फ्री कर देते हैं। आप लोगों ने हमसे इतना कमाया है, इतने सालों से बच्चे आपकी लाइब्रेरी में पढ़े, कि आप 1 महीने उनके लिए फ्री नहीं कर सकते हैं।
और सर जैसे अवध ओझा सर का एक इंटरव्यू दिया है उन्होंने, जिसमें वो कह रहे हैं कि बच्चे क्या दिल्ली में ही आकर प्रिपरेशन करेंगे, तो ये बात उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? सर पे तो सबसे पहली बात मैम मैं ये बोलना चाहता हूँ, सर को चाहिए इनविटेशन। सबसे पहली बात कि जैसे हम लोगों की यहाँ पे शादी है और हम शादी में इकट्ठा हुए हैं, सर को इनविटेशन चाहिए। मैम इन लोगों का इनविटेशन चाहिए उनको, है कि नहीं? इन लोगों का इनविटेशन चाहिए उनको। सबसे पहली बात तो यही बहुत शर्मनाक बात है कि सर वो ये बोल रहे हैं कि हमको इनविटेशन चाहिए। और दूसरी बात कि जैसे कि आपने पूछा कि अवध सर क्या बोल रहे थे, एक बार रिपीट करिए। हाँ अवध, हाँ क्या बोल रहे थे सर? ये बोल रहे थे कि बच्चे जिस जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, तो दिल्ली में आने की ऑफलाइन क्यों खोल रहे हैं यहाँ पे? आप क्यों ऑफलाइन खोल रहे हैं अपना अवध ओझा क्लासेस करके ऑन रोड यहीं पे पूसा रोड पे? आपको नहीं खोलना चाहिए, ऑनलाइन पढ़ाइए आप अपने घर से। सर हमारे देश में जितने भी छात्र हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं विकास दिव्य कीर्ति जी को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, उन्हीं को देखकर वो दिल्ली आते हैं पढ़ाई करने के लिए। उनके साइड से क्या रिएक्शन है, कहाँ तक सपोर्ट किया उन लोगों ने आपको? मैम उन्होंने तो अभी तक कुछ सपोर्ट नहीं करा, वो आए सिर्फ एक इंटरव्यू दिया और वो चले गए। अरे इफ अगर आप इतने लोगों को यहाँ, वही मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ आते ना एक बार ग्राउंड पे आते, बच्चों की रियलिटी देखते कि सब लोग यहीं पे खाना पीना कर रहे हैं। और नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशु है। जी आप कहाँ के रहने वाले? मैं उत्तराखंड काशीपुर। तो यहाँ आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? जी नहीं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। ये चीज़ें गलत हुई तो उसके लिए मैं यहाँ छात्र होने के नाते यहाँ पे खड़े होने, इस इनजस्टिस के खिलाफ प्रदर्शन करने में यहाँ आया हूँ। किस ईयर में आप? मेरा मास्टर्स अभी 2024 में ही कंप्लीट हुआ है हिस्ट्री में। तो आप यहाँ पर जैसे जो अभी हुआ है, जो 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई है यूपीएससी एस्पिरेंट्स की, आप उनके लिए यहाँ पर आंदोलन में शामिल हुए हैं। सर आप लोगों की मांगे क्या हैं? जी सबसे पहले तो मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ है ये मतलब हादसा नहीं, हम मानते कि ये हत्याएं हैं। और पहली मांग तो ये है कि इन हत्याओं के लिए जो जो अकाउंटेबल है, जिसकी जिम्मेदारी है, चाहे वो एमसीडी हो, दिल्ली पुलिस से लेके एमपी एमएलए कोई भी हो, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी सजा हो। जो यहाँ डिजीज़्ड है उनके लिए एक फेयर कंपनसेशन मिले, जो कि हम मानते हैं कि 3 करोड़ होना चाहिए, जो मुख्य रूप से राव IAS सुधार देना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि ऐसी घटनाएं आगे ना हो, इसके लिए जी इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए जो तमाम यहाँ के सीवेज की दिक्कत है, नाले की दिक्कत है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से 21 तारीख को वहीं पे पटेल नगर में, वेस्ट पटेल नगर में नीलेश नाम के छात्र की जान गई, तो वैसी घटनाएं ना हो। और इवन यहाँ पे जो आम तौर पे रोज़ यहाँ पे अभी एक हाल ही में एक लड़की ने सुसाइड किया था, क्योंकि उनका यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड था उसने उनका रेंट 3000 तक बढ़ा दिया था। तो यहाँ जो ब्रोकर्स मनमाने ढंग से फीस बढ़ा देते हैं और जो डेली दिक्कतें यहाँ छात्रों को आती हैं। सर इस घटना के बाद जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनकी लाइफ में जो दिक्कतें आती थी वो और भी ज़्यादा मतलब उजागर हुई हैं कि वो इसके अलावा भी बहुत सी समस्याओं को देख रहे थे। जी यहाँ तरह तरह की दिक्कतें हैं ही, हमें चाहे यहाँ हर तरीके से इंसान, छात्र को एक इंसान नहीं, एक पैसा कमाने का एक तरीके से निचोड़ लिया जाता है छात्रों को कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा उनसे पैसा निकाल लिया जाए। यहाँ जब आते हैं हम सोचते हैं कि एक बेहतर भविष्य हम बनाएंगे, बेहतर भविष्य का सपना लेके आते हैं। यहीं यूनिवर्सिटी में हमें मतलब यहाँ कोचिंग में 1.5 2 लाख की हमारी फ़ीस होती है। उसके बाद यहाँ जब हम आते हैं यहाँ पर हमसे 15 20 हज़ार लिया जाता है। उसके बाद यहाँ तमाम खाने की दिक्कतों से लेके पानी की लगातार दिक्कतें, गंदा पानी यहाँ आता रहता है। इसके अलावा अलग अलग तरीके से ब्रोकर्स मनमाने तरीके से अपना रेंट बढ़ा देते थे, पैसा वसूलते हैं। जो यहाँ के लैंड ओनर्स हैं वो हमें अलग तरीके से परेशान करते हैं। तो हर तरीके से हम मानते कि एक ऐसा मौका मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसीलिए कि एक ऐसे इंसिडेंट और ना हो, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी भले ही CBI इंक्वायरी की भी बात आ गई है, लेकिन जो हमारे और भी मुद्दे हैं उन पर भी जब तक हमें ठोस रूप से, लिखित रूप से डेडलाइन के साथ कार्रवाई नहीं हो जाती तो हमें नहीं लगता कि उसका कोई फ़ायदा है। क्योंकि आज से पहले भी तमाम कमेटियाँ बनी हैं, आज से पहले भी तमाम वायदे दिखे हैं। अभी LG का ऑर्डर आया था कि वो 4 लाइब्रेरी बनाएंगे, मुखर्जी नगर में, ओल्ड आजन नगर में, करोल बाग में, और एक और जगह उन्होंने 4 जगह लाइब्रेरी बनाने का वायदा किया। लेकिन उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, कब तक वो बनेगा,
इसके बारे में कोई उसमें लिखित में चर्चा ही नहीं है। तो ये मतलब ये तो बात करने वाली बात है। अब कोई 10 साल में भी बने लाइब्रेरी 10 साल बाद बनती है तो उससे हमारा क्या फ़ायदा। तो हमें तो ये चाहिए कि तुरंत से तुरंत वो चीज़ें हों। इसके लिए जो सरकार है वो लिखित में जब तक नहीं देती तब तक हम मानते नहीं हैं कि उनका वो उन वायदों पे खरी उतरेगी, क्योंकि हमें अपने इतिहास में भी देखा है कि ये चीज़ें सिर्फ जुमले साबित हुई हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर अभी तक अगर हम बात करें तो कितने नेता आए हैं आप लोगों के साथ इस आंदोलन में शामिल होने के लिए, आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, कि आगे आप लोगों के लिए क्या कार्रवाई है, क्या योजना है अब उनकी? तमाम नेता आए हैं। जैसे पहले दिन भी मैं जब यहाँ पे रात को ये इंसिडेंट हुआ था तो 12 बजे था, तो उस वक्त भी मेयर MP सब आए, लेकिन उन्होंने किसी ने हमसे बात करना जरूरी नहीं समझा। वो मीडिया बाइट दी, ब्लेम गेम खेला, लेकिन हमारे क्या मुद्दे हैं, हम क्यों परेशान हैं, यहाँ पे जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन ले, ये बारे में कोई बात नहीं। उसके बाद भी अभी हाल ही में आतिशी से लेके संजय सिंह से लेके जया प्रधान और भी तमाम नेता आए हैं जिन्होंने वायदे भी बहुत सारे किए हैं, लेकिन जब तक हमें ठोस रूप से नहीं मिले। आतिशी मैम भी आई थी, वो लिख के अपने एक पेपर में चले गए, लेकिन उससे जब तक हमारे पास रिटर्न विद डेडलाइन ना आए तो हमें नहीं लगता कि हमें तो यही लगता है कि उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। सर आप अपने ये जो 3 जो UPSC एस्पिरेंट्स अब नहीं रहे हैं हमारे बीच में, उन लोगों के लिए आप लोगों की कार्रवाई की मांग क्या है? उन लोगों को कैसे इंसाफ दिला सकते हैं आप लोग? क्या इंसाफ है उन लोगों के लिए? देखिए, इंसाफ तो अभी वो चले गए हैं और इनकी लापरवाही की वजह से गए हैं, MCD की लापरवाही से। 9 जुलाई को ही अभी उन्होंने इनको टेंडर दिया था स्टोरेज के लिए, तो इसमें जो इंस्पेक्शन मिनिस्टर जो आया था तो सीधे सीधे घोटाला किया है, सीधे सीधे सिस्टमेटिक रूप से यहाँ करप्शन हो रहा है। तो ये चाहे वो यहाँ जो बीट कांस्टेबल है, क्या उनको नहीं पता कि यहाँ 90% से ज़्यादा लाइब्रेरी अंडरग्राउंड चलती है, बेसमेंट में चलती है, जो इलीगल है। यहाँ के MP MLA या फिर यहाँ के जो इवन पार्षद हैं, क्या ये उस बात से अनजान है कि ये पूरे एरिया में बेसमेंट में लाइब्रेरी चलती हैं जो इलीगल? तो ये जो अभी इसमें जो इमीडिएटली जो भी जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी से कड़ी सजाएं लगाए। अभी जैसे राव क्या डायरेक्टर को गिरफ्तार किया, वैसे ही MCD के जो ऑफिसर्स हैं उनकी गिरफ्तारी हो, उन पे धाराएं लगाई जाए। दिल्ली पुलिस के जो लोग इसमें शामिल हैं उन पे धाराएं लगाई जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। और जो एक कॉम्पनसेशन है जो कि बिल्कुल वो जो हुआ है, कितना भी मिल जाए भरपाई नहीं हो सकती उन तीनों की। असल मायने यही कि ये चीज़ें आगे ना हो, मतलब ये एक सबक के रूप में कि ये चीज़ें बंद हो, इसीलिए ये प्रदर्शन है। और दूसरा, जो इनके लिए जो भी जिम्मेदार है उनको सजाओ। अगर ये 2 मुख्य बातें मान ली जाती है तो कॉम्पनसेशन हमेशा सेकेंडरी एस्पेक्ट रहता है, लेकिन प्राइमरली यही है कि इन जो भी हत्यारे हैं उनको सजाओ और ऐसी घटनाएं आगे से ना हो। सर आपका नाम क्या है? विशाल। और आप कितने साल से UPSC की तैयारी कर रहे हैं? 1 साल हो गया। 1 साल हो गए। सर जो ये घटना हुई है, इस घटना के होने के बाद आप लोगों के परिवार का रिएक्शन क्या रहा है? यही रहा कि अपने कमरे पे रहो, वहाँ से निकलो नहीं या फिर घर आ जाओ। तो आप लोग सरकार से सर क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि सभी जो उनका जो मरे हुए हैं उनको 3-3 करोड़ रुपए दिए जाएं और एक सरकारी नौकरी दी जाए उनके परिवार को। और सर यहाँ पर आप लोगों से कितने नेता आए मिलने के लिए? उन लोगों ने आप लोगों को कितनी दिलासाएं, कितनी भरोसा दिलाया है कि उनकी आगे की कार्रवाई अब क्या होगी? अरे वो सब आए हैं, सब झूठे वादे करके चले गए। केवल 1-2 नेता आए हैं आम आदमी पार्टी के और BJP के, बस। और क्या बताऊँ? इसके अलावा और कोई अधिकारी नहीं आए मिलने के लिए? और कोई नहीं आया। सर आप लोग अपने जो 3 दोस्तों खोए हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? उन लोगों के लिए कैसा इंसाफ मिलना चाहिए? सब यही है कि जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की जाए, और जैसे MCD और राव IAS और उन लोगों के परिवारों को 3-3 करोड़ रुपए दिए जाएं और एक गवर्नमेंट जॉब दी जाए।